हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, कर प्रणाली के में यहाँ 4 प्रकार के कर हम देखेंगे। अनुपातिक कर प्रणाली या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अधोगामी या विविधतापूर्ण कर प्रणाली यानी डाइवर्सिफाइड टैक्स सिस्टम, और उसके बाद है प्रगतिशील कर प्रणाली या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रगतिशील कर प्रणाली या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और इन सब को हम बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले अनुपातिक कर प्रणाली क्या है। तो देखिए, जैसे जैसे आय बढ़ती हैं, या यहाँ मैंने ए बी सी 3 व्यक्ति लिए हैं जिनकी आय 10,000, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये है। तो अनुपातिक कर प्रणाली में कर की दर स्थिर रहती है, इसको भी 10%, इसको भी 10% और यहाँ भी 10% है। और कर की राशि क्या होगी, 10,000 का 10% यानी 1,000, 20,000 का 10% यानी 2,000 और 30,000 का 10% यानी 3,000। और इसका जो कर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, एक स्थिर दर के रूप में, यानी अनुपातिक कर प्रणाली में प्रोपोर्शनल अमाउंट जो है वो टैक्स के रूप में देनी होती है, और कर की दर क्या रहती है, स्थिर रहती है। दूसरा आता है प्रतिगामी कर प्रणाली। इसमें ये ए व्यक्ति की इनकम, बी व्यक्ति की इनकम और सी व्यक्ति की इनकम हम देख रहे हैं, और यहाँ टैक्स रेट है 30%, 20% और 10%। यानी यहाँ उल्टा संबंध है आय और कर की दर का। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर कम होती जाती है, और यह एक बहुत ही हानिकारक कर प्रणाली है। कहने का मतलब ये है कि अमीर आदमी पर कम और गरीब आदमी को ज़्यादा टैक्स वहन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा उस स्थिति में लगाया जाता है। इस कर प्रणाली का महत्व वहाँ है यदि लोगों को अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित किया जाए, फोर्स किया जाए कि जो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा उसको कम टैक्स देना होगा। तो इसे बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे कर की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आय स्तर और कर की दर में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे अधोगामी कर प्रणाली, डाइवर्सिफाइड टैक्स सिस्टम भी कहते हैं हम इसको। तो यहाँ देखिए, ये 2 प्रकार के करों से मिलकर बना है। एक तो प्रगतिशील में हम थोड़ा एक बार देख लें कि जैसे 10,000, 20,000, 30 रुपये, जैसे से आय स्तर बढ़ रहा है और कर की दर भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है प्रगतिशील में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्रारंभ में जैसे आय बढ़ रही है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, 10,000 पर 10% टैक्स, 20,000 पर 20% टैक्स और 30,000 पर 30% टैक्स। तो प्रारंभ में प्रगतिशील कर प्रणाली है। जैसे जैसे आय स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बिंदु के बाद, इस सी के बाद जैसे 40,000 हुआ तो भी 30% कर, उसके बाद कर की दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो प्रारंभ में प्रगतिशील कर प्रणाली के अनुसार कर लगाया जाता है, और एक निश्चित आय स्तर के बाद कर की दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसीलिए इसका कर्व भी इस तरह से बनेगा। प्रारंभ में जब आय बढ़ रही है तो कर की दर बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित आय स्तर पर कर की दर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसे बोलते हैं अधोगामी कर प्रणाली या विविधतापूर्ण कर प्रणाली भी कह देते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रगतिशील कर प्रणाली, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कर की दर भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसे हम यदि कर्व में दिखाएंगे तो इस प्रकार से जो है दाईं और ऊपर उठता हुआ कर की दर का कर्व इसमें बनेगा। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि प्रगतिशील कर प्रणाली से अमीर व्यक्ति को ज़्यादा और गरीब व्यक्ति को कम कर वहन करना होता है। तो इन 4 कर प्रणालियों में यदि हम कहें कि सबसे उपयोगी या सबसे महत्वपूर्ण कर प्रणाली है तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली को कहेंगे। धन्यवाद।